जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि पितृ देवताओं के बारे में, कि अगर हमारे घर में पितृ देवता हैं और उनके वजह से परेशानियां हो रही है तो उनको हटाना कितना मुश्किल है। मगर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पितृ देवताओं को हटाया कैसे जाए। जो पितृ देवता घर के अंदर नुकसान कर रहे हैं उन पितृ देवताओं के बारे में बात कर रहा हूँ, जो घर के सदस्य को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। ऐसे पितृ देवताओं को कैसे अलग किया जाए, दूर किया जाए। तो किसी कार्य को करने के लिए उसका जब तक उचित कार्य न किए जाए तब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे। सबसे पहले तो उसके लिए जो भी घर के सदस्य हैं जिसे परेशानी होती है, जिसके साथ वो पितृ देवता कनेक्ट हैं, जिसे परेशानी होती है, इसका मतलब है कि उनके साथ वो कनेक्शन में है, कनेक्ट है। तो इस तरह से जो है घर में कितने सदस्यों को परेशानी होती है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर घर में मान के चलिए कि 2 लोग या 3 लोगों को परेशानी होती है उनके माध्यम से, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि उनकी शुद्धिकरण कराया जाए और इसमें किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो पितृ देवता हैं उनका कनेक्शन उन घर के सदस्यों से हटाना होगा। जो घर के सदस्य हैं जिसके ऊपर पितृ आत्मा, जो पितृ देवता हैं जिसके कनेक्शन जुड़ चुके हैं, जिसे परेशानी होती है, इसका मतलब है कि उनसे कनेक्शन जुड़ चुका है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहला काम यह है कि उन घर के सदस्य को ला करके और उनकी शुद्धिकरण कराई जाए और पितृ का जो भी पितृ का प्रभाव है उनको अलग की जाए, सबसे पहला काम। मगर इस कार्य को करने वाला तो हर कोई कह सकता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मगर ये करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उस इंसान को सबसे पहले जो है स्वस्थ करना होगा, बिल्कुल उनका कनेक्शन अलग करना होगा। और जब ऐसा आप करोगे तो जो मरीज है वो अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। जब बेहतर महसूस करेगा तो ये समझ लीजिए कि उस पितृ देवता से और इस इंसान का कनेक्शन अलग हो चुका है। जब ये कंडीशन हो जाता है, वो इंसान स्वस्थ हो जाता है, उस पितृ देवता के चंगुल से जब छूट जाता है, तब उसको अपने घर की बंधन करानी चाहिए, ताकि बाहर से कोई भी नकारात्मक शक्ति और यहाँ तक कि घर के पितृ देवता भी घर के अंदर प्रवेश न कर सकें। तो ये प्रोसेस है इनका। और फिर उन व्यक्ति के पास में जिसे भी वो पहले परेशान कर चुके थे या उनसे कनेक्ट हैं, उनको भी हमेशा सुरक्षा कवच या फिर उनको इस तरीके की कुछ चीज़ें देनी चाहिए ताकि जो है दोबारा से वो उनके ऊपर कनेक्शन न करें या फिर उनको परेशान न करें। तो इस तरह से जो है पितृ देवता से बचा जा सकता है। जो घर के पितृ देवता हैं या जो भी पूर्वज हैं, वो अगर परेशानी दे रहे हैं घर में किसी को भी, तो इस तरह से उनसे बचा जा सकता है। और बाकी आप अगर कोई भी हवन पूजन करते हैं, इस तरीके की कार्य को करते हैं, तो उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो घर के ही सदस्य हैं। उनके ऊपर अगर कार्य करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मंत्र का प्रभाव ही कार्य करेगा, दूसरा कोई कार्य नहीं करेगा। तो ये है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही उस घर के सदस्य रहते हैं और इसलिए जो है कोई भी पूजा पाठ, नॉर्मल अगर पूजा पाठ हवन वगैरह करते हैं तो उसका कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। उनके ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ प्रभावशाली हो सकता है, वो है मंत्र की शक्ति। मंत्र की शक्ति के वजह से वो प्रेत आत्मा जो भी हैं, पूर्वज हैं या पितृ हैं,
वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो यही एक तरीका